हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप लोगों को क्लास 10th का साइंस विज्ञान का जो फिजिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को परिभाषित करें एवं इसका ऐसा मात्रक लिखें। चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए आंसर स्टार्ट करते हैं। लिखना है आंसर में, किसी बिंदु पर विभव इसके धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। देखिएगा, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत विभव को परिभाषित करें एवं इसका ऐसा मात्रक लिखें। किसी बिंदु पर विभव इसके धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, तो उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए आंसर में लिखते हैं, अवतल लेंस बीच में से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। और प्रकाश की किरणों को अपसरित करते हैं। अपसरित करते हैं। इसलिए इन्हें
अपसारी लेंस भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसलिए अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए जैसे मैं समझने का प्रयास थोड़ा करेंगे, इस टाइप का अवतल लेंस बनता है। ये क्या है मेरा अवतल लेंस, ठीक है। यही परिभाषा हम देखिए फिर से क्या कह रहा है कि अवतल लेंस बीच में से पतले, देखिए इस किनारा हुआ, ये भाग मेरा क्या होगा किनारा, ये बीच वाला भाग है, ये वाला भाग क्या है मेरा बीच का, ठीक है। और ये किनारा वाला भाग है, ये क्या है मेरा किनारा। इसलिए लिख रहा है कि किनारा अवतल लेंस बीच में से पतला, बीच में क्या है मेरा देखिए पतला आ रहा है, बीच में पतला है, और तथा किनारों पर मोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए किनारा पे क्या आ रहा है मोटा आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है पतला हो रहा है, और जो प्रकाश की किरण को अपसरित करता है, और ये जो प्रकाश की जो किरण निकलने, सूर्य का प्रकाश जो किरण निकलती है ये अपनी तरफ अपसरित करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपसरित करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन और जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अभी एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम तक हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सब डालने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएगा मेरा वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोने से मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है। सोने से मिश्र धातु तैयार कैसे की जाती है। सोने से, इसको गोल्ड बोलते हैं, सोने से मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है, कैसे तैयार की जाती है। तो आंसर है आपका अति शुद्ध सोना, अति शुद्ध सोना, अति शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह मुलायम धातु है, यह मुलायम धातु है, यह मुलायम धातु है। इसमें चांदी या तांबा, इसमें चांदी या तांबा मिलाकर, मिश्र धातु तैयार की जाती है, तैयार की जाती है। सोने का आभूषण में 22 कैरेट सोना होता है, तथा 2 कैरेट चांदी या तांबा मिलाया जाता है, ताकि कठोर बन पाए। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट देखते हैं इसको, एक बार फिर से आंसर को देखिए। अति शुद्ध सोना
24 कैरेट का होता है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। ये ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा आपका, 24 कैरेट का होता है। यह मुलायम धातु है। सोना जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है और बिल्कुल मुलायम होता है, ठीक है। इसमें चांदी या तांबा मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। मिश्र धातु हम किसको बोलते हैं, एक धातु दो या दो से अधिक धातु जब मिलता है उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। तो इसमें मिश्र धातु बनाने के लिए चांदी या तांबा का प्रयोग करते हैं। सोने का आभूषण, अगर कोई चीज़ का आभूषण मतलब कि कोई जेवर जिससे बनाने के लिए कोई भी जेवर होता है जिसको पहनने के लिए, उसको बनाने के लिए हमको 22 कैरेट का सोना होता है। तो 2 कैरेट जो बचता है उसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि जब तक कि हम अलग से नहीं मिलाएंगे तब तक मेरा कठोर नहीं होगा। कठोर जब तक हम आभूषण में उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तांबा मिलाया जाता है ताकि कठोर बन जाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा और आगे आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। और अभी आपका एग्ज़ाम तक और लास्ट में आप लोगों को सारा PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग दोनों का। थैंक यू।